तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट क्या है एंड क्लास क्या है। ठीक है, तो आप ये समझो सबसे पहला बात कि कोई भी कोई भी चीज़ जो आप नाउन आप जानते हो, नाउन नाउन आप समझते होगे, नाउन पर्सन प्लेस नेम और अ थिंग। जो चीज़ आप Yes. देख पाते हो वो आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे हम फ़ोन देख पा रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, हम लैपटॉप देख पा रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन फ़ोन से कॉल करना वो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे मेरा आवाज़ आप सुनते हो देख नहीं पाते हो, तो वो सब जो है मेरा बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट वो है जो रियल टाइम एंटिटीज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग सीखते ही इसलिए क्योंकि रियल टाइम एंटिटी के साथ हमको यदि प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम ऑब्जेक्ट और क्लास सीखते हैं। तो आप ये समझ लो कि जो हायर मॉड्यूल लिखे हुए हैं पाइथन में, जो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल लिखे हुए हैं, वो भी ऑब्जेक्ट और क्लास में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये समझो कि मेरे पास एक कोई भी एक मान लो टेलीफोन है। तो टेलीफोन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी और टेलीफोन का कुछ फंक्शंस होगा। तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसको हम स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लॉट, ये सब में हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का प्राइस क्या है तो उसे फ्लॉट में स्टोर कर लिया, मोबाइल का नाम क्या है उसे मैंने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया, मोबाइल का स्पेसिफिकेशन क्या है उसको मैंने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। जो चीज़ें उसकी फिक्स है या थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, और मोबाइल में क्या क्या फंक्शनैलिटी है उसको हम एज ए फंक्शन में स्टोर करते हैं। जैसे मोबाइल से हम कॉल कर सकते हैं, मोबाइल में हम मूवी देख सकते हैं, मोबाइल में हम सॉन्ग सुन सकते हैं, मोबाइल से हम वीडियो बना सकते हैं। तो आप ये समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, उसमें आपका प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल होगा, और उसमें एक फंक्शन होगा। फंक्शन मतलब मेथड होगा। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी मतलब इसका प्राइस क्या है, इसका मॉडल नंबर क्या है, इसका साइज क्या है, इसका वेट क्या है। तो ये सब जो एट्रीब्यूट हैं ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाले। मतलब उससे देख के हमें ये पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट की क्या क्या मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वो किस तरीके से दिखता है, और उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो मेरा मेथड हो गया। जैसे हम इससे कॉल कर सकते हैं, हम इससे फ़ोटो ले सकते हैं, हम इससे वीडियो बना सकते हैं, हम इससे सॉन्ग सुन सकते हैं। तो अब आप देखोगे कि हम स्टार्टिंग से पाइथन में यही चीज़ सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, और उस वेरिएबल से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसे कर रहे हैं। तो आइडियली जैसे कि हम कोई एक छोटा सा प्रोग्राम देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ एक पर्सन है उसका हम नाम और एज डिफाइन किए, और उसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन किए। उस वेरिएबल के हिसाब से हम उसमें कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से कोई भी लैंग्वेज में यही काम करते हैं, राइट। जो भी हम वेरिएबल डिफाइन किए थे वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, और जो भी हम फंक्शन डिफाइन किए थे वो उसका मेथड हो गया, मतलब वो क्या क्या वो काम कर सकता है। और इन दोनों को कंबाइन करके जब हम एक सिंगल डेटा टाइप या सिंगल इंटिटी डिक्लेयर करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट करते हैं, उसे हम क्लास करते हैं। क्लियर। तो जैसे यदि मैं एक क्लास पर्सन बना रहा हूँ, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्लास एंड पर्सन। पाइथन में जब भी क्लास लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं। अब इसके अंदर मेरा जितना भी वेरिएबल होगा, जितना भी मतलब इसके अंदर वेरिएबल है वो डिफाइन करें, वो हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देंगे दो स्पेस के साथ। ये एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसके अंदर मेरे को जितने फंक्शन डालने हैं वो हम डाल देंगे। जैसे हमने डाल दिया डिफाइन कॉल एक फंक्शन, और इसके अंदर जो भी कोड लिखना होगा वो हम लिखेंगे। डिफाइन फोटो दूसरा फंक्शन, डिफाइन वीडियो तीसरा फंक्शन, डिफाइन लिसन
म्यूजिक, चौथा फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लास में वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये जो वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन करते हैं ये क्लास का अपना हो जाता है। मतलब आप ये समझो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया जिसमें कुछ वेरिएबल और कुछ फंक्शन डिफाइन है। तो यदि मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज अ क्लास और व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लास क्या हुआ? क्लास एक मेरा एंटिटी है जिसमें कि वेरिएबल और फंक्शन एक साथ डिफाइन होते हैं। ठीक है, क्लास को आप मल्टीपल टाइप से डिफाइन कर सकते हो। मतलब आप वेरिएबल और फंक्शन को कंबाइन करने का एक तरीका है क्लास। हम कुछ फिक्स सेट ऑफ वेरिएबल और कुछ फिक्स सेट ऑफ मेथड को कंबाइन करके हम एक क्लास बनाते हैं। तो कंबाइनिंग सेट ऑफ वेरिएबल एंड सेट ऑफ मेथड। और ये जो वेरिएबल और ये जो मेथड है इसको हम कॉल कैसे करेंगे इसको हम आगे देखेंगे। बट क्लास सबको क्लियर हो गया? हेलो? Yes. Yeah. हाँ, अब जैसे मान लो कि हम लोग 4 लोग अभी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो मैं एक पर्सन क्लास बनाया। अब इसका एडवांटेज क्या है? मैंने एक पर्सन क्लास बनाया और उसमें मैंने डाल दिया नेम, ईयर और साइज, वेट, और मेरी 4 प्रॉपर्टी डाल दी। अब वो जो मैंने पर्सन क्लास बना दिया, इस पर्सन से मैं चाहूँ तो श्वेता की भी कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। मतलब श्वेता के लिए भी काम कर सकता हूँ, पंकज के लिए भी काम कर सकता हूँ, तरुण के लिए भी काम कर सकता हूँ, मेरे लिए भी काम कर सकता हूँ। मतलब एक मैंने जेनरिक वेरिएबल सेट बना दिया और जब मेरे को श्वेता के लिए काम करना तो मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना के उसे यूज कर लूँगा। पंकज के लिए करना तो उसके लिए यूज कर लूँगा। मतलब किसी के लिए भी यूज करना तो मैं कर लूँगा। तो इस क्लास का जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिससे कि मल्टीपल टाइम्स से हम कॉल कर सके उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्लास का ब्लूप्रिंट हो गया। इन द सेंस इसका हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इतने वेरिएबल और इतने फंक्शन मेरे उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्लियर? जब भी हम इसका कोई एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो चूंकि ऑब्जेक्ट जो है क्लास का ब्लूप्रिंट होता है, तो क्लास में हम जितने मेथड और प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, पाइथन के टर्म में, हिंदी के टर्म में सिंपल सा जो वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन करेंगे वो सारे फंक्शन उसमें अपने आप आ जाएंगे। तो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन कहानी है। जैसे आपको मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी मतलब नाउन पे आपको 5 प्रॉपर्टी 5 फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आप उससे रिलेटेड किसी भी नाउन पे उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके कितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटेशन या किसी भी तरह का कंप्यूटेशन कर सकते हो। ये हो गया। अब जैसे मान लो कि हम डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं, तो हम एक बार कनेक्शन बना लिए, उसको हम क्लास बना लिए। अब उस कनेक्शन का हम ऑब्जेक्ट बना के हम 1000 बार 10,000 बार यूज कर सकते हैं। मेरे को बार बार कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरा कनेक्शन बन गया तो उसी का हम इंस्टेंट या ऑब्जेक्ट से हम मल्टीपल टाइम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब रियल टाइम में ये कैसे लिंक्ड है। Yeah. Yeah. तो मैं एक बार फिर से कनेक्शन प्रूव नाम करता का, हूँ। राइट, मैं फिर कनेक्शन से नाम का prove- क्लास पर। ओके ओके, जैसे ठीक है। मान लो कि मेरे को हाइव से कनेक्शन बनाना है। जैसे स्कूप का कॉन्सेप्ट अभी हम आधे घंटे बाद जो हडूप का सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे। जैसे स्कूप से मेरे को कनेक्शन बनाना है, तो एक बार मैं कनेक्शन का यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एक कनेक्शन का मैंने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे मान लो कनेक्शन का फंक्शन लिख दिया। इस कनेक्शन के फंक्शन में मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड इस वेरिएबल का यूज करके मैंने कनेक्शन लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस कनेक्शन के क्लास से इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से एक बार मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश करके देख लिया मेरा काम हो रहा है। अब इस क्लास का मैं 1000 ऑब्जेक्ट बना के अपने हिसाब से 1000 बार यूज कर सकता हूँ। मेरे को बार बार उतना कनेक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? एक बार मेरा फंक्शन और क्लास के साथ, इसको हम देखते हैं, डीप से देखते हैं। बट मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा था कि मेरे को कोई काम यदि रिपीटेटिवली बहुत बार करना है किसी एक वेरिएबल के लिए नहीं, एक सेट ऑफ वेरिएबल और एक सेट ऑफ फंक्शन के लिए, तो उसको हम एक क्लास में डिफाइन कर देते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको हम यूज कर देते हैं। क्लियर?
श्वेता? Okay. Just हाँ पंकज। जैसे आप बोले string is one type of class, right? हाँ मतलब जैसे मतलब string is a one class, right? उसके अंदर जो जो भी सॉरी मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपके जैसे लिस्ट एक आपका डेटा टाइप है, राइट? दैट इज वन क्लास एंड उसके बाद उसके अंदर जो भी मेथड्स आप जब अब लिस्ट डॉट करते हो, राइट? मैं एक चीज करता हूँ। अभी हमने कौन कौन सा डेटा टाइप सीखा? मैंने एक स्ट्रिंग सीखा डेटा टाइप, राइट तो मैंने लिख दिया नेम, नेम इक्वल टू स्ट्रिंग। राइट हमने फ्लॉट भी देखा, लिख दिया सैलरी इज इक्वल सैलरी फ्लॉट में। हमने अब मैं मान लो इस बंदे के पास मल्टीपल फ़ोन नंबर होगा, तो मैंने उसे एक अरे में या लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, मैंने अरे या लिस्ट में डाल दिया जो भी उसके 3-4 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उसके पास मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, मतलब एक घर का एड्रेस, एक वहाँ का एड्रेस। तो मैंने एड्रेस को मैंने डिफरेंट जो भी डेटा टाइप सीखा है उसमें मैंने डाल दिया। जैसे मैंने डाल दिया कुछ भी, मैंने 3-4 एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अभी लिस्ट में डाल दिया, टपल में भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी है, तो या सेट में डाल सकते हैं जैसा हम चाह रहे कि यदि डुप्लीकेट उसमें हम चाह रहे हैं डुप्लीकेट कोई बंदा एंट्री भी कर दे तो वो ना रहे, या कोई बंदा डुप्लीकेट एंट्री ना कर पाए, तो उसे मैंने सेट में डिफाइन कर दिया कि एक ही एंट्री 2 बार नहीं है, तो मैंने इसे सीधे सेट में डिफाइन कर दिया। कोई बंदा मॉडिफाइड नहीं कर पाए, यदि हम चाह रहे मॉडिफाइड कर पाए तो उस हिसाब से हम टपल सेट ये सब डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें कुछ और डाल देते हैं, जैसे कि हमने इंटीजर सीखा, तो मैंने लिख दिया एज हमेशा इंटीजर में होगा। ठीक है, तो जितने तरह के हम डेटा टाइप सीखे थे, यदि कोई रियल वर्ड के नाउन पे, या आप कहो कि क्लास पे, मतलब नाउन पे, जैसे कि नाउन मतलब क्या हो गया, जैसे ह्यूमन एक नाउन हो गया, तो उस पे हम जितने भी हमको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इन द सेंस वेरिएबल, वो हम एज ए क्लास के वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे हमको क्या करना पड़ता, हमको ये 5 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते, फिर 5 फंक्शन डिफाइन करने पड़ते, और किसी भी वेरिएबल को कोई बंदा यूज कर सकता था। लेकिन अब क्या होगा, इस वेरिएबल को और इसके डिफाइन इसके अंदर जो 5 फंक्शन है, इसको सिर्फ पर्सन का ऑब्जेक्ट ही यूज करेगा और कोई यूज नहीं करेगा। तो हम ये 5 वेरिएबल और इसके फंक्शन को बाइंड कर दिए, मतलब जोड़ दिए। अब ये जो 5 वेरिएबल और 5 फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है, इसको सिर्फ पर्सन ही यूज कर सकता है, या इसको जब हम यूज करेंगे तो पर्सन के नाम से ही यूज कर सकते हैं। क्लियर? मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला राइट लिस्ट है, राइट? उसके आप हाँ dir करते हो, करेक्ट? उसके बाद हाँ उसमें सारे फंक्शंस आते हैं। हाँ। दैट मीन्स जो आपका जो लिस्ट है दैट इज वन क्लास एंड वी आर यूजिंग दीज फंक्शंस एज अंडर दैट ऑब्जेक्ट, राइट? लाइक दिस। देखिए, जितना भी हम लोग डेटा टाइप पढ़े हैं ना, यदि आप ब्रॉडर लेवल पे जाओगे तो वो सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, करेक्ट, यस, गॉट इट। जो भी आप देखो ब्रॉडर लेवल पे जाओगे तो, जैसे देखो आप एक सिंपल सी बात समझो, कोई प्रोजेक्ट कैसे बनता है, 3-4 मॉड्यूल से बनता है। कोई प्रोग्राम कैसे बनता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लिखाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से लिखाती है। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी करके ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाता है, और फिर उसी करते हैं। तो जैसे मान लो कि पाइथन को एक मूड किया कि एक नया हम डेटा टाइप ऐड करें, तो उसके लिए वो एक कुछ सेट ऑफ वेरिएबल, कुछ सेट ऑफ फंक्शन उसमें लिख देगा। ठीक है, और उसको एज ए क्लास डिक्लेयर कर देगा। अब जैसे मान लो कि उसने एक लिस्ट नाम का एक मान लो एक नया डेटा टाइप लॉन्च किया उसने, तो उस डेटा टाइप में जो जो फंक्शन हम डी करके लिखते हैं, वो सारे फंक्शन वो यहाँ पे डिफाइन कर देगा। ठीक है, जितने फंक्शन वो हम उसमें देना चाहता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, वो यहाँ पे डिफाइन कर देगा। और उसमें क्या क्या हम एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल, वो यहाँ पे डिफाइन कर देगा। इस तरीके से वो एक नया डेटा टाइप लॉन्च करेगा। ठीक है, एक और चीज, जैसे मैंने कनेक्शन नाम का एक क्लास बनाया, राइट? हाँ एंड आई एम गिविंग वन डेफिनेशन फॉर Hadoop, one definition for
अदर डेटाबेस, थर्ड वन इज समथिंग एल्स, राइट? तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना के वो सारे कनेक्शन को डिफाइन करके यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। हाँ हाँ। यू मीन टू से दिस, तो राइट? जो आप ओके, कनेक्शन गॉट इट। बनाओगे वो आप फंक्शन में बनाओगे, तो आपकी मर्जी है कि आप किस फंक्शन को यूज करना चाह रहे हो। अभी उसको मैं दिखाऊंगा, अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बट अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ज़्यादा डीप नहीं जा रहे, हम सिर्फ ऊपर ऊपर में बता रहे हैं कि ये भी कोई चीज़ होती है और इसको अपने नॉलेज से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको जावा में है, सी में है, सी प्लस सॉरी जावा में है, सी प्लस प्लस में है, स्काला में है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसका भी। ठीक है, मतलब राइट। होता नहीं है कि फर्स्ट ईयर में सबको सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसके बाद बंदा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का स्ट्रीम पकड़ लिया, कोई डेटा पांडाज का पकड़ लिया, एक बार नमपाई का पकड़ लिया, या कोई बंदा जो है सिर्फ वेब एप्लीकेशन बना रहा है। लेकिन बेसिक सबको होना चाहिए, तो अभी हम वो बेसिक को चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है ओके, थैंक यू। श्वेता, आपका कोई कंफ्यूजन? तरुण, तुम्हें कोई कंफ्यूजन? नहीं, इसमें इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म सब आते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ आएंगे, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट का तरीका अलग है। जैसे सी में पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट तरीके से है, और पाइथन में सिंटेक्स मैंने अलग है। डॉक्टर ने किया हुआ है सब। इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह सब रहते हैं क्या? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है। वो एक तुम्हें समझो कि वो भी एक बहुत लंबा इसमें है। और अच्छा। वही मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी घुसे या फिर मोर प्रैक्टिकल अप्रोच में। तो मैंने अभी डिसाइड किया था कि पहले थोड़ा सा ये पांडाज वांडाज और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर यदि इसमें घुसना होगा इसमें भी घुसेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आ, हम क्लास को पाइथन में सिंटैक्टिकली कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सिंटेक्स बताने लगूँ तो फिर वो याद रखना पड़ेगा। बट आपको कंफर्म हो गया क्लास क्या है। तो वेरिएबल्स मतलब एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज, आप बोलोगे किसी को तो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बोलोगे, और समझने के लिए वेरिएबल और फंक्शन का कंबाइन है। जब भी आप बोलोगे तो मेथड बोलोगे, लेकिन आपका फंक्शन का कंबाइन है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। दोनों को कंबाइन कर दिया, हमने क्लास बना दिया। क्लास में हमारा जो इंडेंटेशन होता है वो रो स्पेस होता है क्लास के अंदर। उसके अंदर जब फंक्शन डिफाइन करो तो फिर से 4 इंडेंटेशन जाएगा, लेकिन सिर्फ क्लास के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए 2 इंडेंटेशन होता है। ऐसे बाय डिफॉल्ट 4 होता है, कोई भी यदि हम नया लॉजिक या कुछ डिफाइन करते हैं तो। तीसरा चीज, क्लास को हम एक बार बनाते हैं और उसको मल्टीपल टाइम यूज करने के लिए उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम उसका यूज करने के लिए उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास को डिफाइन एक बार करते हैं और मल्टीपल टाइम यूज करते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसके सिंटेक्स पे। तो सबसे पहले एक तो बेसिक देखते हैं कि क्लास है क्या और उसमें कैसे काम हो रहा है। तो मैंने एक सिंपल सा क्लास बनाया है, क्लास माई क्लास। यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ 2 इंडेंटेशन है। एक, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देखोगे 2 इंडेंटेशन। तो मैंने क्या किया है, क्लास में एक प्रॉपर्टी सेट की है x इक्वल टू 6। हालांकि हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चेंजिंग चल रहा है, बट हमने x इक्वल टू 6 लिखा है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ अब हो गया फंक्शन प्रोग्रामिंग, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, बट मैंने नाम का लिख दिया, इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ कोडिंग या कुछ सेट ऑफ कोड भी लिख सकते हो। इफ x इज इक्वल टू 6, ऐसे करके आप चाहो तो कुछ कोडिंग भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट जनरली हम क्लास को जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं लिखते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बट यदि आप चाहो तो लिख सकते हो। बट यू नो कन्फ्यूजन हो जाएगा सबको ना, वेरिएबल डिफाइन करा उसके नीचे कोड लिख रहा है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हम लिखते नहीं है। बट आप चाहो तो कुछ यहाँ पे कुछ आप कोड वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन यदि आप वो फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाओगे तो जनरली कोई ऐसे लिखता है नहीं। ठीक है, जनरली कोई ऐसे लिखता है नहीं,
क्योंकि यहाँ पे हम जितने वेरिएबल हैं, जिस क्लास के जितने प्रॉपर्टी हैं उसको डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट को, और इसके नीचे हम जितने फंक्शन हैं उसको डिफाइन करते हैं। और जैसे ही हम फंक्शन और ये दोनों डिवाइड कर लेते हैं, उसे हम क्लास को क्लोज कर देते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसे मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ और सिंटेक्स देखते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर सिर्फ एक एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ 6, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसका सिंटेक्स, जैसे आप मान लो कहीं गूगल पे कुछ कोड देखते हो क्लास का ऐसे करके, तो ये जो क्लास है इसका हमने भी एक ऑब्जेक्ट बनाया P1। हम चाहें तो इसके 1000 ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकते हैं, P2। ऐसा नहीं P2 नाम से, आपको जितने मन है जो नाम है उस नाम से बना सकते हो। X नहीं करते, X ऑलरेडी बना हुआ, 6 मान लो W कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से जितना मन करे उतना ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट से हम इस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे प्रिंट x करेंगे तो ये x इसको डिफाइन नहीं करेगा, कर रहा है ना, x वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है। x जब भी एक्सेस होगा तो इस के ऑब्जेक्ट के साथ ही एक्सेस होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसे रन कर रहा हूँ, ये दोनों क्लास को मैंने कुछ कॉल ही नहीं किया, मैंने सिर्फ P1 क्लास किया, मतलब क्लास लिखा, क्लास करके मैंने ये लिख दिया, मतलब इस क्लास के जो भी वेरिएबल डिफाइंड हैं वो मेरे P1 में स्टोर हो जाएंगे, और इसके फंक्शंस और वेरिएबल दोनों को हम यूज कर पाएंगे। तो अभी मैंने P1 लिखा, अब मैं यहाँ पे x के साथ एक दूसरा वेरिएबल लिख देता हूँ, y = 8, ठीक है। अब माई क्लास में इसमें 2 वेरिएबल हो गए P1 में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो P1 में मेरे 2 वेरिएबल हो गए, P1x, P1y। तो आपको ध्यान है जो मैं आपको कहता था बार बार कि यदि आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि आप लिस्ट के बाद जो डॉट लिखते हो, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें जो आ रहे हैं ना, ये सारे फंक्शन लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, वो सारी चीज़ आ रहा है। और जो कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं ना कुछ, वो इसके अंदर आपके वेरिएबल डिफाइंड है, या कुछ इसके अंदर एट्रीब्यूट डिफाइंड है, वो आ रहा है। तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेथड है वो फंक्शन यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके से इस क्लास के अंदर हमने भी 2 एट्रीब्यूट बनाए, x और y। तो इस एट्रीब्यूट के वैल्यूज हम P1 डॉट करके लिख रहे हैं। तो जब भी आप देखो डॉट करके हम फंक्शन लिख रहे हैं, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कि हम या तो मेथड या एट्रीब्यूट या वेरिएबल या फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो अभी मैंने P1 डॉट x लिखा तो इसका आउटपुट 6 होगा, P1 डॉट y लिखा, इसका आउटपुट मेरा 8 होगा। आप चाहो तो इसकी जगह P2 करो, या यहाँ पे अगर आप खाली यहाँ पे P1 करोगे, राइट, whatever the thing, the P1 or P2, it will give you both x and y in the list, correct? नहीं, देखो ये यदि प्रिंट फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन हो, अभी इस पे डिपेंड करता है। ये प्रिंट फंक्शन, अभी तो हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, हम अभी प्रिंट कर रहे हैं, तो ये प्रिंट फंक्शन यदि ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट लेता होगा, क्योंकि P2 एज ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के सारे वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये कह रहा है ना कि एक ऑब्जेक्ट है, तो प्रिंट को इस तरीके से दिखा गया कि यदि तुम्हारे अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो तुम ये वाला बता देना कि माई क्लास का हम ऑब्जेक्ट है। तो ये बता रहा है कि माई क्लास का ऑब्जेक्ट है, यही है माई क्लास की जगह मैं सिर्फ क्लास कर देता हूँ, तो ये बताएगा इसको कि हम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसने बता दिया ना, मैंने सिर्फ माई क्लास CLS क्लास के ऑब्जेक्ट है। हाँ, करेक्ट है। मैं वही बोला था कि अगर आप P1 डॉट करोगे तो x and y आना चाहिए ना, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। अब क्या P1 डॉट कर रहे हो तो या तो इसके साथ आप P1 का फंक्शन डालो या P1 का एट्रीब्यूट डालो, ठीक है। तो अभी तक हम जितने भी डॉट वाले फंक्शन करते थे, तो आप समझ लो कि जो उसके पहले वाला था वो ऑब्जेक्ट था। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको एज ए फंक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मेरा हो गया, तो ये वाला कोड मैं आपको दे दूंगा सेशन के बाद, आप खुद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, मतलब एक मिनट, ये इतने सारे x and y, P2 के अंदर अदर मेथड्स जो डिफाइन किए नहीं वो भी आ रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन किया। अभी आप देखो
मैं P2 डॉट लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर हमने x और y डिफाइन किया, ठीक है, तो ये करेक्ट, दोनों आ रहा है। दैट्स फाइन। अब ये जो बट वो फंक्शन अदर आ रहा है ना, ये पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो वो सारे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो आता है वो सब आया ओके, हुआ है, ठीक है, बाय समझा, डिफॉल्ट। ठीक है, ओके अब ओके गुड। बाई चांस यदि आप इसमें कोई फंक्शन डिफाइन कर देते हो, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ पास कर दे रहा हूँ, तो P2 में जब ये एक बार कंपाइल हो जाएगा तो ये देखिए HJ फंक्शन आ गया ना इसमें, क्लियर है? राइट राइट, क्लियर क्लियर। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है ये आपको क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसे ग्लोबल क्लास बनता है क्या? क्या ग्लोबल? ग्लोबल क्लास कॉन्सेप्ट है क्या पाइथन में? हाँ, ग्लोबल के यदि तुम्हें मान लो कोई ग्लोबल वेरिएबल करना है तो चीज करते हो तुमने 8 कर दिया, अब तुम इस ऑब्जेक्ट के साथ तुम इसको यूज कर सकते हो, P2 डॉट एक्स इंटू जी, तो डेट आ गया, ठीक है। तो ये जो हम क्लास के ऊपर जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर भी हम कुछ वेरिएबल या मेथड डिफाइन कर सकते हैं, वो जो वेरिएबल मेथड डिफाइन होंगे वो ग्लोबल होंगे, लेकिन जो क्लास के अंदर डिफाइन किए इसको एक्सेस करने के लिए जरूरी है कि आप ग्लोबल इस क्लास क्लास की का बात ऑब्जेक्ट कर बनाओ। रहा था हाँ मैं, ग्लोबल क्लास की बात करता कि हाँ, ये तो क्लास हम लोग ग्लोबली तुम जो डिफाइन लिस्ट करते ये हैं। सब जो बना रहे हो वो सब ग्लोबल क्लास ही है ना, वो किसी को भी कोई बंदा यूज कर सकता नहीं है, नहीं, राइट? अगर इस यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ, राइट, एक क्लास बनाता हूँ ए नाम की, राइट, हाँ, और मैं दूसरे पेज में जाके पाइथन में जाके यूज कर सकता हूँ क्या वो क्लास? तुम्हें ये जो मॉड्यूल है इसको तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा तब तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक, ओके। मॉड्यूल समझ में आ रहा है ना, ये डॉट पी वाई करके सेव करके उस डायरेक्टरी में डाल हाँ, दो, ग्लोबल किया था मैं, एक या ही तुम डायरेक्टरी में डाल के फिर उसको एक कॉल सेट कर ऑफ पाइथन के प्रोग्राम लिखो और उसको लाइब्रेरी में इस क्लास दूँ। को इंपोर्ट कर लो, तुम कर सकते हो, ठीक है। ठीक। तो पाइथन इसी में काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई भी बंदा किसी तरीके से कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्लास में फंक्शन और मेथड दोनों बता दिए, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम इसको रन करते हैं। तो अभी 3 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। ये मैं या तो फिर आप देख लो, इसमें मैंने क्या किया है कि एक पर्सन एक क्लास बनाया, इस पर्सन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे थे तो इसमें हमने 2 एट्रीब्यूट पास कर दिए, एक स्ट्रिंग और ये, इसमें जो भी मेरा एट्रीब्यूट था, मतलब ये जो मैंने दिखा था विदाउट एट्रीब्यूट दिखा था, लेकिन जब हमें एट्रीब्यूट पास करने होते हैं तो जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो जो एट्रीब्यूट देने हैं उसी से हम डिफाइन कर देते हैं। तो अभी मैंने मनीष और 30 इसमें एट्रीब्यूट दिया, तो जो एट्रीब्यूट दिया उसके लिए हमें INT फंक्शन इस तरीके से कुछ सिंटेक्स लिखते हैं, मतलब वेरिएबल की मैपिंग वगैरह करके आप समझ सकते हैं कुछ है, बट ज़्यादा डिटेल में भी हम नहीं ये जाएंगे। माई सिली ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं बता रहा हूँ कि इसको हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बस मैं ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट के अलावा ये कुछ इनिशियलाइजेशन है, जैसे इस फंक्शन में को पता चलना चाहिए कि ये क्लास के लिए कौन कौन सा वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल इस तरीके से नहीं पास कर सकते हैं जैसे फंक्शन में पास करते हैं। क्लास में फंक्शन पास करने के लिए आपको ये INT टाइप का यूज करना पड़ता है माई ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब ये इसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो और उस ऑब्जेक्ट में ये जो वेरिएबल आपके वर्ड आने चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो इसको अभी आप ज़्यादा डिटेल में मत देखो, क्योंकि वैसे भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप समझ रहे हो ना, जैसे कोई कोर डेवलपर होता है जिसको एक नया डेटा टाइप बनाना, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेगा। हम इसके इंडिविजुअल में ही बहुत सारा एप्लीकेशन चलता है, तभी तक जो मैं आपको बता रहा था इंडिविजुअल वो सब क्लास ऑब्जेक्ट जो बने उसको कैसे यूज करना, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है, तो हम अभी इतने डीप में जा भी नहीं रहे, बट मेरा एक आइडिया था कि आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाए। तो वो ओवरव्यू क्लियर है आपको श्वेता? हाँ हाँ, ये कोड भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं दोनों कोड चेंज कर दूंगा, और ये मैं कोड इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद से एक बार ट्राई करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा पिकअप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी इसके बाद एक बार फिर से 10 मिनट बैठ के, नहीं तो मैं इसे कंप्लीट ही कर देता हूँ। 10 मिनट में फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। 10 नहीं 5 मिनट में, मतलब 8 PM में, सॉरी
6 PM में मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ और उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन का क्या सिस्टम है और कैसे हम चेंज वेंज कर सकते हैं इसमें, या तो मैं इसको अभी भी बता देता हूँ 5 मिनट बाद। ठीक है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना रिकॉर्डिंग में, तो वो दिक्कत होता है, तो हर एक आधा घंटा पे मैं ब्रेक लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा होता है तो सही रहता है, आप फ्रेश टॉपिक फिर से देख पाते हो। ठीक है, तो अभी तक सबको क्लियर है, राइट? राइट। ठीक है, तो 4 मिनट बाद फिर से मिलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बता के फिर प्रोजेक्ट का एक बार फिर से डेमो दिखा दूंगा कि हमें क्या करना है। वो मैंने थ्योरेटिकल बताया था, प्रैक्टिकली बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट बाद फिर से मिलते हैं।